बहुत से लोगों को फ्रिजी हेयर होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका स्काल्प जो है बहुत ऑयली है पर उनके बाल जो है वो बहुत ड्राई हैं। आपका क्राउन का एरिया दिखना और ये वाला भाग में गंजापना दिखना, ये जो मिड पार्टीशन है ये जो है चौड़ा होने लगता है। आपका हेयर लॉस किस टाइप का है? प्याज का रस सच में काम करता है? हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्तुति खरे शुक्ला। आप मुझे जानते हैं हेयर ग्रोथ क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से भी। आई एम बैक टू जोश टॉक्स और आज मैं फिर से बात करने वाली हूँ आपके हेयर लॉस के विषय में। गाइस, हेयर लॉस की समस्या तो बढ़ते ही जा रही है। जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, वर्ल्ड में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर जो है पूरी तरीके से प्योर नहीं आ रहा है। इन सारी चीज़ों से मैं देख रही हूँ कि पहले तो 40-50 साल के लोगों को हेयर लॉस होता था, फिर कहीं 25-30 साल के, और आज तो मैं बच्चे जो मुश्किल से 15-16 साल के, उनको भी गंजेपने की शिकायत होने लगी है। तो जानिए कि इन सब का क्या कारण है और इनका क्या हल है। देखिए, सबसे पहले जानिए कि आपका हेयर लॉस किस टाइप का है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हेयर लॉस किस टाइप का है, उसके बिना जाने हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, हेयर लॉस कई टाइप के होते हैं। सबसे पहले टीलोजन इफ्लूवियम, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। बहुत सी फीमेल्स आप जो बैठी हुई हैं उनको पता होगा कि प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल कुछ कुछ लोगों को होता है, जो कि एकदम नॉर्मल होता है। पर हाँ, अगर ये लंबा चले देन आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो टीलोजन इफ्लूवियम जो है आफ्टर प्रेगनेंसी हो सकता है, कई बार छोटी मोटी बड़ी बीमारी के बाद हो सकता है, जैसे कि टीबी के बाद हो सकता है, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, कोविड के बाद हो सकता है, कई बार कुछ ऑपरेशंस होने पर हो सकता है। तो ये टीलोजन इफ्लूवियम एक ऐसे प्रॉब्लम है हेयर लॉस का जो अपने आप सेटल हो जाता है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल अगर आपका हेयर फॉल जो है रोज़ 100 हेयर स्ट्रैंड से ज़्यादा का हेयर फॉल हो और 3 महीने से ज़्यादा तक आपको ये हेयर फॉल होने लगे। अच्छा, अब जो दूसरे टाइप के हेयर फॉल्स की मैं आपको बात कर रही हूँ, जो हेयर लॉस है बेसिकली, उनको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका गंजेपने में महत्व है, उनका ट्रीटमेंट की दृष्टि से महत्व है। तो ये जो पैटर्न हेयर लॉस होते हैं, इनको हम कहते हैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जो कि एक जेनेटिक इशू है। अब ये क्या होता है समझिए। मेल्स में स्टार्टिंग में कई बार आप देखते होंगे कि उनकी हेयरलाइन पीछे जाना चालू होती है, सामने की भी हेयरलाइन पीछे होती है, फिर उनका पूरा ये क्राउन एरिया इन्वॉल्व होने लगता है और आखिरी के समय वो एक चांद बन के रह जाता है। तो अगर आपको रिसीडिंग हेयर लाइन है, यानी आपके ये टेम्पल के एरिया दिख रहे हैं, तो आप इसे इग्नोर ना कीजिए। समझिए, अगर स्पेशली आपके घर में जेनेटिक बैकग्राउंड है तो आपको ये समझना जरूरी है कि ये ट्रीट करना कितना आवश्यक है। अगर आप महिला हैं और अगर आप देख रहे हैं, अब मैं दूसरे हेयर लॉस की बात कर रही हूँ जो है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस इशू। अब फीमेल पैटर्न हेयर लॉस से तो जनाब बहुत महिलाएं आजकल परेशान हैं, और महिलाएं तो मुझे आके ये भी बोलती हैं कि डॉक्टर साहब, एक बार मर्दों का गंजा होना दुखदाई है, पर एज अ फीमेल अगर आप फीमेल पैटर्न हेयर लॉस लाती हैं तो फीमेल्स ज़्यादा परेशान होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके लिए एक सोशल स्टिग्मा भी अनफॉर्चुनेटली जो बनता है वो गलत है, पर बहुत बार फीमेल्स को इसका सामना करना पड़ता है। तो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में होता क्या है आखिरकार? ये जो मिड पार्टीशन है ये जो है चौड़ा होने लगता है। तो जो आपका मिड की जो आप वो मांग निकालते हैं, अगर वो चौड़ी दिख रही है तो इसको ट्रीट करना अति आवश्यक है। इसको बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि कई बार फीमेल्स जो है इसको नॉर्मल हेयर फॉल समझते हुए उसको कई बार घरेलू नुस्खे से, और आजकल तो इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं और हर इन्फ्लुएंसर की अपनी कुछ डू इट योरसेल्फ रेमेडी होती है। कई बार प्रोडक्ट्स भी इतने अवेलेबल है मार्केट में, तो हर कोई अपने अपने नुस्खा लेकर आता है, और उसके कारण जो है कई बार ट्रीटमेंट जो है कई महीनों तक, कई सालों तक डिले होता जाता है। एंड जब फीमेल्स आती हैं तो देखते हैं कि क्राउन एरिया तो पूरी तरीके से गायब है, और तब उसको ट्रीट करना, ट्रीटमेंट तब भी हो जाता है पर उसको ट्रीट करना उस समय थोड़ा डिफिकल्ट होने लग जाता है। तो ये समझना जरूरी है कि फीमेल हेयर लॉस जो है, पैटर्न हेयर लॉस, जैसे फीमेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं, उसमें मिड पार्टीशन जो है आपका चौड़ा होना, आपका क्राउन का एरिया दिखना और ये वाला भाग में गंजापना दिखना अगर ज़रा सा भी स्टार्ट होए तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से मशवरा करें, डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा करें, क्योंकि यही एक डॉक्टर हैं जो आपको प्रॉपर गाइडेंस देकर ट्रीट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि टेलोजन इफ्लूवियम कंडीशन में आप हेयर लॉस को जो है घरेलू नुस्खे से ट्रीट कर सकते हैं, बट फीमेल पैटर्न हेयर लॉस जो है घरेलू नुस्खे से ट्रीट करना मुश्किल है। कई बार जो है ये होता है आपको जेनेटिक्स के कारण, कई बार ये आपको थायराइड या फिर पीसीओडी ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस से भी हो जाता है, तो इसको ट्रीट करें।
तीसरा टाइप का जो हेयर लॉस इश्यू है, जब आपको गोल-गोल ऐसे कॉइन शेप्ड पैचेस दिखने लग जाएँ, और इसे कहते हैं हम एलोपेशिया एरेटा। एलोपेशिया एरेटा जो है कई बार पूरे बालों को इन्वॉल्व कर लेता है, इनफैक्ट आईब्रोज़ और पूरी बॉडी के बालों को भी इन्वॉल्व कर लेता है, और ये ऑटो इम्यून कंडीशन है एंड ये बड़ा होकर एलोपेशिया यूनिवर्सालिस भी कहलाता है। अब एलोपेशिया यूनिवर्सालिस वाले पेशेंट्स तो समाज में बहुत ही प्रताड़ना भी झेलते हैं कई बार, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी के बाल चले गए होते हैं। तो लोगों को उनको देखने का नज़रिया बहुत बदल गया है। अच्छा, चौथा टाइप का जो हेयर लॉस इश्यू है, उसे हम सिकेट्रिशियल पैटर्न ऑफ हेयर लॉस इश्यू भी कहते हैं। सिकेट्रिशियल में आपके सरों पर जो है लेयर बन जाती है स्कार की। तो ये हेयर लॉस इकलौता टाइप का हेयर लॉस है जिसे आज के दिन में ट्रीट करना लगभग नामुमकिन है। पर बाकी जितने भी हेयर लॉस हैं उनको आप आसानी से ट्रीट कर सकते हैं, पर हाँ, ज़रूरत है आपको डॉक्टर से परामर्श करने की। इसे अपने आप एक नॉर्मल लेकर और घरेलू नुस्खे लेकर ना ट्रीट करें, डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करें। मेरी जो एक पेशेंट थी, बहुत प्यारी सी एक छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी बच्ची, सिर्फ 4 साल की। जब वो मेरी ओपीडी में आई, ऐसा लगा कि एक छोटी नन्ही परी आई है, पर उसके साथ एक प्रॉब्लम था, छोटा-सा, जो उसके लिए उस समय बहुत बड़ा था। वो बच्ची जो थी 4-5 साल की, उसको पूरा हेयर लॉस हो चुका था, जिसको हम एलोपेशिया यूनिवर्सालिस कहते हैं। जब वो बच्ची आई, उसने मुझसे कुछ नहीं बोला, बिल्कुल शांत थी। उसकी मम्मी बार-बार रो रही थी, परेशान हो रही थी, बार-बार बता रही थी कि वो कितनी भगवान से रूठी हुई हैं कि उनकी बच्ची को ऐसी समस्या दी, और वो लड़की है इसलिए वो ज़्यादा परेशान है। थोड़ी देर बाद मैंने उस बच्ची से बात करने की कोशिश की, और वो बच्ची ने बोला, डॉक्टर मैडम, मुझे सारे बच्चे स्कूल में एलियन बोलते हैं। क्या मैं एलियन दिख रही हूँ आपको? मैंने कहा, बेटा बिल्कुल नहीं, आप तो बहुत सुंदर परी जैसे दिखते हो। तो कही कि डॉक्टर मैम, मेरे पूरे बाल जा चुके हैं ना सर के, और आईब्रोज भी नहीं है। सब लोग मेरे को देख के कोई जादू बोलता है, कोई एलियन बोलता है। बच्चे जब ऐसी समस्याओं से छोटी उम्र में जूझने लगते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनर सेल्फ और दुनिया से बात करने का, दुनिया से आँख मिलाने का नज़रिया ही बदल जाता है। ऐसे समय पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो मैंने उस बच्चे के पेरेंट्स को काउंसिल किया। मैंने कहा कि आप बच्चे के सामने उसको ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ मत बार-बार उसको बोलिए, जिससे कि उसकी बच्ची को, चलो एक एलोपेशिया तो हम ट्रीट कर देंगे, पर जो उसके हार्ट में एक स्कार रह जाएगा, एक लंबे समय के लिए जो स्कार रह जाएगा कि मुझे ये समस्या थी और लोग मुझे बुरी तरीके से या हीन भावना से देखते थे, वो ज़िंदगी भर रह जाएगा। इसीलिए बच्चों के सामने, बच्चों को ब्यूटी रिलेटेड, चाहे अगर आपका बच्ची सुंदर, आपको अगर लग रहा है कि उसका कलर में आपको लग रहा है कि और गोरी होनी चाहिए, या उसके हेयर में आपको लग रहा है कि और थिक होने चाहिए, हर बच्चा अपने आप में बहुत सुंदर है और भगवान की देन है। आप उसको पूरे के पूरे तरीके से, प्यार से, स्पिरिचुअल तरीके से और कॉन्फिडेंस के साथ उसकी अपब्रिंगिंग कीजिए। अब इस बच्ची को, जिसको सब एलियन बोलते थे, मैंने 5 महीने की ट्रीटमेंट दिया एंड उसके बाद उसके घुंघराले बाल पूरी तरीके से वापस आ गए। उसकी आईब्रोज़ आ गई, आईब्रोज़ इतनी खूबसूरत उसकी, उसके आईलैशेज़ इतने प्यारे कि वो बच्ची को जो एलियन एलियन बोलते थे, सब उसको प्यारी परी बोलने लगे। बच्ची का कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे था, और फिर मैंने उस बच्ची को काउंसल किया कि 5 महीने पहले तुम इतनी परेशान थी, आज के दिन ये समस्या कहाँ गई? तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है बेटा, बड़े होके तुम्हारे ये सौंदर्य से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। मैं भले ही सौंदर्य और स्पेशली हेयर की डॉक्टर हूँ, पर मैं अपनी हर पेशेंट को ये समझाती हूँ कि आपकी जो इनर ब्यूटी है वो आपके दिल से है, आपकी जो है महत्वाकांक्षाओं से है, आपके कॉन्फिडेंस से है। कोई भी चीज़, एक्सटर्नल ब्यूटी आपको बाहर इम्पोर्टेंस रख सकती है, पर पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकती। ये क्वेश्चन का जब मैंने उस बच्ची को इतने प्यार से समझाया, वो बच्ची बहुत थैंकफुल थी। आज वो बच्ची 12 साल की हो गई है और आज भी मेरे पास आती है, विज़िट करती है, और हर बार मेरे को थैंक यू बोलती है कि मैंने उसका ना केवल बाहर एक्सटर्नल तरीके से पूरा ट्रीटमेंट किया, बल्कि इंटरनली उसको इतने ब्यूटीफुली हील किया, जो आज वो फुल्ली कॉन्फिडेंट बच्ची है। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, जिसको एक बहुत गंभीर हेयर लॉस, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के साथ-साथ एलोपेशिया एरेटा का भी इश्यू हो गया था। वो पेशेंट जो थी, बड़ी परेशान थी, क्योंकि एक छोटा-सा बच्चा था और ससुराल वाले उसको परेशान करने लगे थे।
और परेशानी ये यहीं सिर्फ ख़त्म नहीं हो रही थी, परेशानी उसको फाइनेंसेस की थी, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको पूरी तरीके से परेशान करने के लिए पैसे देना बंद कर दिया था कि अब तुमको ये डिज़ीज़ है तो मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। सिर्फ ऐसे ही नहीं, मैंने पिछले बार भी कई ऐसी फीमेल्स की चर्चा की है और मेरे पास रोज़-रोज़ ऐसी फीमेल्स आती हैं कि जहाँ उनका सौंदर्य अफ़ेक्ट होने लगता है, जो पुरुष हैं उनके जीवन में, चाहे उनके मंगेतर हों, चाहे उनके पति हों, कहीं न कहीं मैंने देखा है कि 80-90% टाइम्स उनको प्रताड़ना झेलना चालू करना पड़ता है। और ऐसा केवल निम्न या मिडिल क्लास वर्ग में नहीं है, मैंने हाई क्लास पेशेंट्स में भी ये प्रॉब्लम देखी है, जहाँ पेशेंट्स बहुत परेशान होती हैं। तो जब वो बच्ची आई मेरे पास में, वो इतनी परेशान थी क्योंकि छोटा-सा बच्चा था और फाइनेंसेस नहीं थे और वो पति को छोड़ नहीं पा रही थी, और पति और ससुराल उनको इतना टॉर्चर कर रहे थे। उसने बोला कि मैडम मुझे कुछ भी करना पड़े, अपना घर भी बेचना पड़े, तो मैं आपसे ट्रीटमेंट कराऊँगी। मैंने कहा कि तुमको कुछ भी परेशानी मोड़ अपने जीवन में लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूँगी और तुमको रिज़ल्ट्स भी दूँगी, सिर्फ़ मेरी एक ही कंडीशन है कि तुम अपने आप को, अपना सेल्फ़ एस्टीम हाई रखो और इतना परेशान मत हो कि तुम्हारे जीवन में कोई और चीज़ जो अनइन्वाइटेड है वो प्रॉब्लम्स आने लग जाएँ। तो उसने धैर्य रखा, बात भी सुनी, हर बार आती थी, हर बार रोती थी, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5वें महीने से उसके रिज़ल्ट आने लगे। मैंने उसको बोलती गई कि तुमको देखो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिस दिन तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगी, उस दिन तुम्हारे जीवन के 50% प्रॉब्लम्स अपने आप ही, जब महिला नारी सशक्त होती है फाइनेंशियल रूप से, तब वो अपने डिसीज़न्स जो है बहुत अच्छे से ले पाती हैं। तो उस लड़की ने जो है फिर सिलाई की मशीन खरीदी, उसने फिर बहुत मुश्किल से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। आज उसके पास खुद के 25 वर्कर्स हैं और मैं इतनी खुश हूँ कि ना केवल उसके हेयर पूरी तरीके से वापस आ गए और अपने जीवन में आज वो उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं, बल्कि उस लेडी की मैं तारीफ़ करूँगी कि आज वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि दूसरी महिलाओं को भी एम्पावर करती हैं। चलिए मैं आपको एक मिथ बस्टर देती हूँ आज। बहुत सारे लोगों को मिथ्स है कि शैम्पू करने से बाल जो है उग जाएँगे, और मार्केट में कई एंटी हेयर फॉल शैम्पू भी हैं भई। और इसी कारण से कई पेशेंट जो हैं बेचारे सालों-साल शैम्पू बदलते रह जाते हैं, इस क्लेम की वजह से, उस क्लेम की वजह से, और उनके हेयर फॉल जो है होता ही रहता है। तो समझिए, क्या हेयर फॉल जो है शैम्पू से कंट्रोल हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शैम्पू जो है आपके स्काल्प को क्लीन कर सकता है, आपके बालों को जो है अच्छे से क्लीन कर सकता है, आपके हाइजीन, स्काल्प के हाइजीन को अच्छा रख सकता है। कंडीशनर आपके बालों को जो है एक्सटर्नली अच्छा सिल्क स्मूथ बना सकता है, पर कोई भी शैम्पू कंडीशनर की ये सीमा के बाहर है कि वो आपको हेयर फॉल कंट्रोल कर सके या आपको हेयर ग्रोथ दिला सके। ऑयलिंग, बहुत से पेशेंट यही क्वेश्चन पूछते हैं एंड 99% इंडियंस ऑयलिंग कैसे करें ये पूछ के कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, ऑयलिंग आप कर सकते हैं अगर आपके नॉर्मल टू ड्राई हेयर हैं। अगर आपके ऑयली हेयर हैं, आपको ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करना है। नॉर्मल टू ड्राई हेयर वाले लोग बालों में और स्काल्प में ऑयल को लगा सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा रख सकते हैं एंड देन उसके बाद हैंड वॉश कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ प्रथा है ना, बाल धोकर ऑयल लगाने की, वो पूरी तरीके से गलत है। इस तरीके से आपके बालों में डर्ट, ग्रीस और जितनी भी अनहाइजीनिक पदार्थ हैं वो घुस जाएंगे, और ये जो है लॉन्गर टर्म के लिए ये सही नहीं है। इसलिए आप हेड वॉश करने के पहले लगाएं हेयर, उसके बाद लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर आपके बाल ऑलरेडी ऑयली हैं, तो अगर आप उसमें और ऑयल लगाएंगे तो इससे आपको गंभीर प्रॉब्लम्स जैसे कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकता है। इससे आपको जो है इचिंग, फ्लेकिंग जो है वो हो सकती है, और इससे आपका डैंड्रफ का इशू और ट्रिगर हो सकता है। सो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम ऑयली स्काल्प, देन आपको हेयर में ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाना होता है। हाँ, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका स्काल्प जो है बहुत ऑयली है, पर उनके बाल जो हैं वो बहुत ड्राई हैं, तो ऐसे लोग अपनी लेंथ में ज़रूर ऑयल लगा सकते हैं, और लेंथ में ऑयल लगाने के 1-2 घंटे बाद उसको पूरी तरीके से अच्छे से शैम्पू और कंडीशन कर सकते हैं। और सप्लीमेंट्स भी बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, पर अगर आप राइट कैंडिडेट्स हो सप्लीमेंट के लिए, क्योंकि बहुत बार हार्मोनल इश्यू होता है पेशेंट को, वो जितने भी सप्लीमेंट लें वो उनकी डेफिशिएंसी तो है नहीं, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम तो है नहीं, और उनको अगर वो थायराइड या पीसीओडी अंडरलाइंग करेक्ट नहीं होगा तो हेयर फॉल होता ही रहेगा। इसलिए ब्लड इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज़रूरी हैं। जितने भी पेशेंट्स हैं, मैं उनके प्रॉपर ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराना पसंद करती हूँ, ताकि अंडरलाइंग कॉजेज़ पता चले, और साथ-साथ उनको प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टैंडर्डाइज़ किया जाता है उनके लिए, जिससे पेशेंट्स को बेस्ट बेनिफिट मिले। होम रेमेडीज़ की बात करते हैं।
होम रेमेडीज़ में जैसे कि सबसे कॉमन जो हम सब ने सुना है, हमारी नानी, दादी, परदादी, परनानी सब वो यूज़ कर चुकी हैं, वो है प्याज का रस। तो क्या प्याज का रस सच में काम करता है? जी हाँ, ये प्याज का रस काम करता है अगर आप उसके लिए राइट कैंडिडेट हो। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि अगर नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है, जो टीलोजन इफ्लूवियम है, जो सीज़नल हेयर फॉल है या फिर कुछ छोटी-मोटी चीज़ के कारण अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो प्याज का रस आपके केस में वर्क ज़रूर करेगा। थोड़ा बहुत आपको हेयर ग्रोथ भी देगा क्योंकि इसमें सल्फर मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व होता है, जिससे जो है वापस से पेशेंट को हेयर फॉल रुक के हेयर ग्रोथ का उसमें तत्व रहते हैं जो आपको इम्प्रूव कर सकें। पर क्या प्याज का रस अगर वर्क करेगा अगर आपको फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है या जेनेटिक पैटर्न ऑफ हेयर लॉस इश्यू है? बिल्कुल भी नहीं। वो उसको आप कितना भी यूज़ कर लें, आपको उससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये समझना ज़रूरी है कि एक ही प्रोडक्ट जो घरेलू नुस्खा जो एक व्यक्ति को सहायक है, दूसरे व्यक्ति को पूरी तरीके से बिल्कुल वर्क ना करे। इसीलिए आपका कॉज़ जानना कि किस कारणवश हो रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आपको बार-बार मैं पेशेंट को कहती हूँ कि सलाह करना डॉक्टर से अनिवार्य हो जाता है। अब जैसे कि बहुत से लोगों को फ्रिज़ी हेयर होते हैं, तो हाँ, उसमें आप दही और उसमें आप बहुत बार लोग पेशेंट जो है हनी और दही का पूरा पेस्ट बनाते हैं, बनाना का पेस्ट बना के बालों की लेंथ में लगाते हैं, तो उससे बाल चमकदार तो होते ही हैं, साथ-साथ स्मूथ भी होते हैं। तो ऐसे फ्रिज़ीनेस को इम्प्रूव करने के लिए ये घरेलू नुस्खे जैसे कि आपका केला हो गया, हनी हो गया, दही हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ये सब चीज़ें काम करते हैं। पर हेयर ग्रोथ के लिए बहुत लिमिटेड ही प्रोडक्ट्स हैं, घरेलू नुस्खे हैं जो आपको हेयर ग्रोथ दे सकें। तो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट चीज़ें वर्क करती हैं। और हाँ, घरेलू नुस्खे भी आप आजमा सकते हैं अगर आपका डॉक्टर आपको उस चीज़ के लिए अलाउ कर रहा हो तो। एज अ डॉक्टर मैं हर एक पेशेंट, हर एक श्रोता को यही बताना चाहती हूँ कि आप अपने कॉज पे ध्यान दें। हेयर लॉस के कॉज को समझिए एक डॉक्टर के अंतर्गत, और कॉज समझने के बाद ही उसका ट्रीटमेंट लें। बहुत बार ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको देख के दुख लगता है कि जिनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो सकता था, पर वो हमारे पास 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल बाद आते हैं और तब तक वो हेयर लॉस की समस्या इतनी जटिल हो जाती है क्योंकि वो कुछ घरेलू नुस्खे, कभी इन्फ्लुएंसर के अंतर्गत अपना ट्रीटमेंट को खोजते रहते हैं खुद के अनुसार। तो ज़रूरत है आप एक डॉक्टर से मिलें, अपने कारण को पहचानें, अपने ब्लड टेस्ट कराएं, अपने प्रॉपर ट्रीटमेंट लें ताकि आपको अपने हेयर लॉस की समस्याओं में बेस्ट रिजल्ट मिल सके। जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं तो मन में एक सवाल ज़रूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता, कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक्स से। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो। इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है।